पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम के मानेसर में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें किसानों ने मांगे नहीं मानने पर दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की धमकी दी है। किसानों ने प्रशासन को साफ शब्दों में कहा है कि डीसी उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए, नहीं तो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। वहीं किसानों के अल्टीमेटम को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। दरअसल मुआवजे के बयान की मांग को लेकर इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। पिछले 191 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है। मानेसर में किसानों की महापंचायत में आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए लगातार किसान अपने मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अल्टीमेटम एक के बाद एक दिया जा रहा है। आज महापंचायत किसानों की चल रही है, क्या अपडेट है? किसान धरने पर बैठे थे, तो अब किसानों का जो अल्टीमेटम था वो पूरा हुआ। प्रशासन की तरफ से किसी तरह से उनकी मांगे नहीं मानी गई और उसी को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने पूरी तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया है। पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ तैनात है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से जाम को खुलवाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे है, सबसे व्यस्तम हाईवे है और यही कारण है कि देखते ही देखते एक लंबी कतार गाड़ियों की यहाँ लग जाती है। और फिलहाल अब जिस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो हाईवे से हट जाएं, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनकी मांग जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक इसी तरह से वो सड़क पर बैठे रहेंगे। और इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। कोशिश उनकी यही है किस तरह से लोगों को समझाया जाए और यहाँ से जाम को खुलवाने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है। कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से रोड से इन्हीं लोगों को हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उस बीच आप देख सकते हैं कि लंबी कतार कहीं ना कहीं रोड पर वाहनों की नजर आने लगी है। और कोशिश यही है कि इस बीच किसी तरह से जो जाम है वो ज्यादा ना बढ़े, आगे तक जाम ना लगे। और क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे सबसे व्यस्तम हाईवे है और बड़ी संख्या में यहाँ से आवाजाही रहती है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस बल है वो यहाँ कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोगों को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन महिलाएं भी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बैठी हुई हैं। क्या आपकी मांगे नहीं मानी गई? हमारी मांगे नहीं मानी गई, तभी हमें आज ये कदम उठाना पड़ा। अरे ये हरियाणा का बालक है, हमारे बालकों पे हमने पिटवाओगे? ये भी तो बालक हरियाणा के है, हरियाणा की पुलिस बुलाई, एसडीएम हरियाणा को। देखिए अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि लोगों ने खाना भी सड़क पर ही मंगा लिया है और कुछ महिलाएं वो यही खाना खा रही हैं, यही खाना। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि जो किसान हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं और पूरी तरह से जो खाना है वो भी यहाँ दिया जा रहा है। कुछ लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, खाना यहाँ मंगा लिया, किस तरह से क्या अब आगे नहीं होंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती? देखो, पंचायत ने फिलहाल तो यही फैसला लिया है कि यहाँ पर सड़क पर बैठकर हाईवे पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन किया जाए कि अगर कोई बात ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुँचे तो उसको किस तरह से पहुँचाया जाए। ये लोगों ने सोचा सुबह 10 बजे से पंचायत में लोग साइड में शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उनको सड़क पे आना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं बुरी बात है सरकार के लिए। देखिए बिल्कुल सरपंच साहब, आप सड़क पर ही बैठकर आप अपनी मांगे पूरी। देखो, हमारी मांग जनता की मांग है, सरकार इस बात को मान ले, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। सरकार अननेसेसरी उनको बढ़ा रही है, इनकी जायज मांग है, जमींदारों की मांग को सरकार मान। देखिए ये एक बड़ी बात है, जो लोग हैं वो यही सड़क पर बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से उनकी एक मांग थी कि जो लोग हैं वो बैठे हैं धरने पर, लेकिन उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन जब मांगे नहीं मानी गई तो जो लोग हैं वो सड़कों पर ही अब आके बैठ गए, यही खाना खा रहे हैं। और पुलिस की कोशिश यह है कि लोगों को समझाकर यहाँ से उठाया जाए, जाम खुलवाया जाए, क्योंकि एक बार फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे सबसे व्यस्तम हाईवे है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से आवाजाही होती है और कोशिश यही है कि अब हाईवे खुलवाया जाए। लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि सुबह से वो अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने बात कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। अब आप देखिएगा ये जो खाना है ये सड़क पर ही शुरू हो गया है। कोशिश यही है और ये क्या अब आगे का क्या? आगे का ये जब तक सरकार मुआवजा नहीं देगी तब तक लोग यहीं रहेंगे। देखिए बिल्कुल अब सरकार की नाकामी है,
बहुत ज्यादा और मुआवजा देना चाहिए। ठीक है, अभी राजस्थान चुनाव आ रहा है, वहाँ भी जाएंगे, रिश्तेदारी है राजस्थान से जाएंगे सरकार के पक्ष में। देखिए पिंकी, बिल्कुल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे की हैं और साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से ही प्रशासन के सामने एक मांग रखी थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। एक जो उनकी मांग है उनको पूरा आश्वासन पुख्ता दिया जाए, लेकिन जब आश्वासन नहीं मिला, एसडीएम यहाँ पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने ये निर्णय लिया और अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क पर आ गए हैं और पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जाम खुला जाए, महिलाएं बड़ी संख्या में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने है और सरकार से मांग। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए 2011 में जमीन अधिग्रहण हुआ था और उसके जमीन के मुआवजे की ब्याज की मांग को लेकर अभी तक किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। साल देखिए कितने बीत गए हैं लेकिन इनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से इतने सारी तादाद में वहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि बैठे हैं सड़कों पर, वहीं पर जाम किया हुआ है सब कुछ और वहीं पर इनका खाना पीना भी चल रहा है। क्या लग रहा है कि क्या अब जल्द ही सरकार इस पर कुछ फैसला सुना सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी जो है वो हरियाणा सरकार को इस मुआवजे की बात को लेकर घेरता भी नजर आया है। चुनाव नजदीक हैं, तो क्या इस नजदीक चुनाव के चलते इन तमाम किसानों को जो है, तमाम जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनको अपनी जमीन का मुआवजा मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा क्या? देखिए पिंकी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात किसानों की हुई थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन अब किसानों को जो कहा गया कि उनका मुआवजा बनता नहीं है, तो उसके बाद ये गुस्साए किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। किस तरह से सरकार उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है और यही कारण है कि किसानों का कहना है या तो उनकी मांगे मानी जाए या तो फिर इसी तरह से प्रदर्शन अब सड़क पर ही रहेगा। तो कोशिश आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो पुलिस है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है कि किसी तरह से लोगों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन लोग अभी भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और अब जो आश्वासन दिया गया उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से एक उनका आश्वासन देने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है और यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक लोग यहाँ अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, यही बैठकर सड़क के बीच में बैठकर खाना खा रहे हैं और क्योंकि कोशिश यही है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और फिलहाल अब जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति के बीच देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हमें लाइव तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस तमाम लोगों से आग्रह करती भी नजर आ रही है कि साइड पे हो जाइए और अपने धरने को खत्म कीजिए, लेकिन वहां पर तमाम लोग जो हैं वो पुलिस के सामने भी अड़े हुए हैं। क्या अभी तक कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो पाई है कि कोई अधिकारी यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचता हो या फिर किसी तरीके से समझाइश की कोशिश यहाँ पर की जाए? बिल्कुल, अभी कुछ जानकारी जरूर आई है। वैसे अभी क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है आप लोगों से, क्योंकि धीरे धीरे लोग यहाँ से हटने लगे? अभी यही पंचायत का फैसला कि रोड फ्री कर दो साइड में, लेकिन क्या फैसला वो भी मेरे को जानकारी है। देखिए फिलहाल पिंकी, लोगों की तरफ से जो रोड है उसको फ्री करने की बात कही गई है। अभी धरना स्थल पर ही लोग बैठेंगे, लेकिन रोड को फ्री करने का एक पूरा निर्णय लिया गया है पूरी पंचायत की तरफ से, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का यही कहना है कि लोगों को वो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो उनकी मांग है उसको लेकर वो धरने पर लगातार अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल हाईवे को पिंकी खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो हाईवे से हटना शुरू हो गए हैं। तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है कि आप फिलहाल हाईवे को खाली करें, उसके बाद प्रशासन आपसे बैठकर पूरे विचार करेगा, इस आपकी मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल हाईवे को पूरी तरह से अब फ्री कर दिया गया है, लोगों को हटाया गया है। आप देख सकते हैं कि हाईवे पे जो वाहन फंसे हुए थे उनको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल देवेंद्र, तस्वीरें बता रही है जिस तरीके से गाड़ियां और बसें जो हैं इस पूरे धरना प्रदर्शन के बीच में फंसी हुई नजर आई। ऐसे में काफी सारे लोगों को जो है दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा और ऐसे में जिस तरीके का ये हाईवे है यहाँ पर रूट डाइवर्ट करना भी काफी मुश्किल है। तो पुलिस किस तरीके से पूरी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है?
तो देवेंद्र ने तस्वीरें दिखाई, लगातार हमें तस्वीरें देवेंद्र हमारे संवाददाता दिखा रहे थे, जहां पर धरना प्रदर्शन अभी गुरुग्राम में चल रहा है। तमाम लोगों का मानेसर का ये इलाका है जहां पर तमाम जनता जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि 2011 में जमीन अधिग्रहण हुआ था, उसके मुआवजे के ब्याज को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार किसान से जो है तमाम लोग जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग इन लोगों की अभी तक सुनी नहीं गई है। 1128 एकड़ जमीन के मुआवजे के ब्याज की मांग को लेकर किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार जो है वो बात सुन नहीं रही है और लगातार ये इस तरीके का प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। हालांकि बीच बीच में जो किसान है वो शांत भी होते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो उग्र होते नजर आते हैं। जब जो किसानों को आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाता है, उस आश्वासन को पूरा किसान सरकार करती नजर नहीं आती है, उसके बाद फिर एक बार मुखर होते किसान नजर आते हैं। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार हरियाणा सरकार को इस मुद्दे पर घेरता भी नजर आया है। तो दिल्ली जयपुर हाईवे को अब बहाल कर दिया गया है। यहां पर किसान जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे और आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस हाईवे को बहाल कर दिया गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर तमाम किसान बैठे हुए थे, जिस पर अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। पुलिस ने समझाइश की और समझाइश के बाद किसान उस रास्ते से हटे, हाईवे से हटे और उसके बाद इस रास्ते को बहाल कर दिया गया है।